हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये एड्रीन रिच के द्वारा लिखी गई है। देखिए, पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright tapas denizens of world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. देखिए, इन दीज लाइन्स जो पोइटेस है वो एक्सप्रेस करती है टाइगर्स के बारे में, जिस टाइगर्स को वो आंट जेनिफर्स अपने कपड़ों में या अपने किसी ऐसी जगह पे बना रही है, चित्रकारी कर रही है, उसके बारे में बताना चाहता है। देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। जो आंट जेनिफर्स के द्वारा बनाए गए जो टाइगर हैं वो मूव कर रहे हैं अपने हाई स्टेप्स के, मतलब ऊंचे ऊंचे तेज कदमों से, अक्रॉस आर पार सीनरी, उस दृश्य में, उस जहां पे बनाए गए हैं वहां पे वे अपनी मस्ती में कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टैपाज डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टैपाज, ब्राइट होता है चमकीला, टैपाज होता है एक पीले रंग का एक हीरे जैसे कोई चीज है, क्योंकि जो चीता है, जो टाइगर्स है, उनका भी रंग पीला होता है, इसलिए उनको इनसे कंपेयर किया गया है। डेनिजेंस द प्लेस दे लिव ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब वो हरियाली की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो टाइगर्स हैं वो जंगल में रहते हैं, इसलिए पोइटेस ने यूज किया है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब वे इतने निडर हैं या वो डर नहीं रहे हैं आदमियों से जो जंगल में हैं, मतलब जंगल में रहने वाले आदमियों से, या ऐसे कह लीजिए कि जो शिकारी अगर जंगल में पहुंच जाता है तो उससे भी वो डर नहीं रहे हैं, मतलब उन्हें किसी का डर नहीं है, वे बेखौफ हैं। दे पेस इन स्लीक चैवलरिक सर्टेनिटी, वे अपनी मस्ती में, अपने साहसिक अंदाज में वो निश्चित होकर के घूम रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon aunt Jennifer's hand. देखिए, पहले जो स्टेंजा था उसमें वर्णन किया था कवि ने एक भाई किस प्रकार जो आंट जेनिफर्स ने अपनी चित्रकारी की है, अपना कुछ बनाया है, वो चित्र में जो बनाए गए जो टाइगर्स है वो किस प्रकार मदमस्त होकर फ्रीली घूम रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो आंट जेनिफर है, जो उनको बनाने वाली है, जिन्होंने ये चित्र बनाया है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो कांप रही हैं थ्रू हर वूल, मतलब जो वो ऊन की कसीदगारी कर रही है, उनका जो काम कर रही है, वो काम करते हुए उसकी जो उंगलियां वो कांप रही हैं। इट मीन्स इट शोज द फियर इन हर माइंड। फाइंड इवन द आइवोरी नीडल, जो एक प्रकार से आइवोरी नीडल होता है एक हाथी के दांत से बनी हुई सुई, मतलब सुई इतनी हल्की है फिर भी उसको खींचना उसके लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसके माइंड में डर है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब जो अंकल के द्वारा उसको रिंग पहनाई गई है या अंकल्स के द्वारा उसको जो शादी के बंधनों में बांधा गया है वो उस पर भारी पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंकल के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, अंकल अपनी बात को उनसे मनवा रहा होगा, उसका उसके दिमाग पर असर है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो चीजें, वो सारा दबाव उसके हाथ पर बैठा हुआ है, मतलब उससे उसका जो हाथ है वो घबरा रहा है, उसके हाथ पर, उसके माइंड पर प्रेशर हो रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। वेन, अब जो पोइट है वो लास्ट के स्टैंजा में दोनों जो पैराग्राफ जो पहले बताए गए हैं, पहले पैराग्राफ में टाइगर्स का वर्णन किया गया है, दूसरे पैराग्राफ में जो आंट जेनिफर है उसके बारे में बताया गया है, और तीसरे इस पैराग्राफ में दोनों को कंपेयर किया गया है।
व्हेन आंट इज डेड, पोइट कहता है कि जब अगर आंट मर भी जाएगी, अगर जो आंट जेनिफर है वो मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उसके जो हाथ हैं, उनके जो हाथ पर जो बोझ है, हाथ पर जो उनका जो काम करने का दबाव है वो फिर भी रहेगा। स्टिल रिंग्ड विद ऑडल्स शी वाज मास्टर्ड बाई, शी वाज मास्टर्ड बाई का मतलब है जो जिस तरीके से उस पर राज किया गया है वो चीजें उसके मरने के बावजूद भी खत्म नहीं होंगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑडल्स, जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, वो उसको फिर भी घिरे रखेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो मर भी जाएगी ना तो उसके दिमाग पर वो चीजें इतनी हैवी मतलब हावी हो गई हैं, वो तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। द टाइगर इज द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, अब वो बताता है कि जो टाइगर्स उसने बनाए हैं, जो टाइगर्स की जो चित्रकारी उसने की है, विल गो ऑन फेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, लेकिन जो चित्र उसने बनाया गया है वो बिल्कुल खुशी से उछल कूद करते रहेंगे, गर्व से रहेंगे और निडर रहेंगे। कहने का मतलब, उसका कहने का मतलब कवि का ये है कि जो चित्रकारी उसने की है वो आज भी ऐसे ही हैं और पहले भी ऐसे ही रहेंगे, मतलब वो फ्री रहेंगे। लेकिन जो आंट जेनिफर है उस पर पति के प्रेशर का इतना दबाव है कि वो मर जाने के बाद भी उसे वो भूल नहीं पाएगी। आशा करता हूं आपको ये पोएम समझ आई होगी, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया हमें बताएं, हम उस समस्या का हल करेंगे। और अगर आपको हमारा ये पढ़ाया और पढ़ाई बढ़िया लगी है तो कृपया आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।